Okay. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 30 अप्रैल 2020, जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि अब सवालात दो हिस्से में होते हैं। किसी एक खास टॉपिक पर पहले बात होगी और फिर जो जनरल सवालात आए हैं उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो गोया दो पार्ट में जवाब भी जाएगा। तो आज का जो उन्वान दिया गया था लोगों को कि रोज़ा और फिदिया, तो जो सवालात आए हुए हैं उस पर इंशाल्लाह पहले बात करते हैं। सबसे पहला सवाल किया गया है कि मौलाना साहब फिदिया क्या है और कितना है और किसको देना है फिदिया, यानी कौन शख्स फिदिया अदा करेगा। पहले ये जान लें कि लोग समझते हैं कि कफ़ारा और फिदिया दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। कफ़ारा अलग चीज़ है, फिदिया अलग चीज़ है। फिदिया का मतलब ये होता है कि एक आदमी रोज़ा नहीं रख सकने की वजह यह है कि वो बूढ़ा है, अब इतना बूढ़ा हो गया है कि कभी भी जवान यकीनी बात से नहीं हो सकता है, लिहाजा अब उससे रोज़ा नहीं रखा जाता। लिहाजा वो हर रोज़े का एक फिदिया देगा और एक फिदिये की जो मिकदार है, मिनिमम है, वो 1.25 किलो गेहूं है। अगर जितने रोज़े वो नहीं रख सकता है, यकीनी बात है वो एक भी नहीं रख पाएगा क्योंकि बूढ़ा हो गया है और दिन पर दिन बूढ़ा ही होगा, लिहाजा ऐसा शख्स फिदिया अदा कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी बीमारी किसी शख्स को लाहक हो गई है कि अब उसकी मौत तक वो बीमारी खत्म नहीं हो सकती और उस बीमारी में वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो फिर ऐसी शक्ल में जब रमजान उसकी जिंदगी में आएगा वो फिदिया अदा करेगा, यानी एक रोजे के बदले में मिनिमम 1.25 किलो गेहूं। अगर उसकी ताकत ज्यादा है तो इंशाल्लाह इसी सवाल जवाब के साथ एक फिदिये का कार्ड भी आज भेजा जाएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिदिया गेहूं भी है, फिदिया जौ भी है, फिदिया किशमिश भी है। अगर एक आदमी मालदार है तो उसको जरूरी नहीं 1.25 किलो गेहूं निकालने के बजाय वो किशमिश भी निकाल सकता है, जौ निकाल सकता है। तो इस तरीके से अगर महीने भर का फिदिया देखा जाए 1.25 किलो के लिहाज से तो तकरीबन 52.5 किलोग्राम गेहूं होता है। तो ये दो शर्तें होती हैं कि आदमी फिदिया दे सकता है। नंबर 1 कि अब बूढ़ा हो गया है और कभी भी जवान अब नहीं हो सकता है, लिहाजा वो फिदिया देगा। नंबर 1, ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि उसकी मौत तक हटने के कोई चांस नहीं है, लिहाजा वो फिदिया देगा। अच्छा, एक बात और नोट करते चले, अगर ये बात कि एक आदमी बीमार था और उसने तय कर लिया कि बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, लिहाजा उसने फिदिया दे दिया। फिदिया देने के कुछ दिन के बाद पता चला कि एकदम सेहतमंद हो गया है, वो आम आदमी की तरह रोजा रख सकता है, तो फिर ऐसी शक्ल में जो उसने फिदिया दिया भी है उसके बदले भी उसको रोजा रखना पड़ेगा, भले वो फिदिया दे चुका है। इसको नोट कर ले, ये नोट है। यानी ये नहीं समझे वो कि अब पिछले रमजान तो मैंने ये तय कर लिया था मेरी बीमारी खत्म नहीं होगी, लिहाजा उसने फिदिया दे दिया। अब पता ये चला कि 6 महीने के बाद वो एकदम चंगा हो गया, एकदम अच्छा हो गया, तो फिर ऐसी शक्ल में वो बकिया रोजे जो रोजा उसके ऊपर गुजरा है, जिसका फिदिया उसने दिया है, उसके बदले में भी उसको रोजा कदा करनी पड़ेगी। एक बात पूछा, जो जिन चीजों में लोग कंफ्यूज हैं वो बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि एक औरत प्रेग्नेंट है, हमल से है। हामिला औरत को डॉक्टर के कहने पर या खुद वो महसूस करती है कि मैं रोजा नहीं रख सकती हूँ, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने इजाजत दी, वो रोजा रखे या छोड़ दे। लेकिन वो जो ये समझ रही है कि मैं रोजा छोड़ दूंगी और छोड़ने के बाद इसका फिदिया अदा कर दूंगी, फिदिया कतई नहीं अदा हो सकता है। जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसी शक्ल में जब वो सेहतमंद हो जाएगी तो उसको हर हाल में रोजे की कदा रखनी ही रखनी है। वही जो वजह बताई वही वजह हो सकती है, बकिया वजह नहीं हो सकती है। इसी तरीके से बाज औरतें ये समझती हैं कि मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ, फीडिंग करा रही हूँ, लिहाजा मैं रोजा छोड़ सकती हूँ। ठीक है, आप रोजा छोड़ सकती हैं, लेकिन रोजा छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसके बदले में फिदिया दे देंगे और आपको रोजा नहीं रखना पड़ेगा। जब बच्चा दूध छोड़ेगा और आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको हर हाल में रोजे की कदा रखनी ही रखनी है। इसी तरीके से बाद लोग समझते हैं हम रोजा रमजान में बीमार हो गए, 15 दिन बीमार रहे, 15 दिन रोजा रखे, लिहाजा चलो 15 दिन का फिदिया दे देंगे। फिदिया नहीं दे सकते हैं।
15 दिन के बाद जब रमजान खत्म हुआ, आपको अल्लाह ने सेहत दे दी, तो 15 दिन का रोजा हर हाल में आपको दोबारा कदा रखनी ही रखनी है। इसी तरीके से पूछा गया है कि क्या मजदूरी करने वाले लोग जो मजदूरी ही करते हैं, तो क्या वो उसके बदले में फिदिया दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कोई ऑफिस वर्क नहीं होता था, सब मेहनत का ही काम करते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। और आपके हिंदुस्तान या एशिया के इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है वो अरब दुनिया में होती है, उसके बावजूद वो उन गर्मियों में रोजा रखते थे। लिहाजा ये कह करके कि हम लेबर हैं और हम जो है वो रोजा नहीं रख सकते हैं, ये कोई उद्र अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। एक सहाबी की भी रवायत नहीं है कि उन्होंने इस वजह से रोजा छोड़ा हो कि वो मेहनत करते हैं लिहाजा से रोजा छोड़ दें। लिहाजा मजदूर कभी भी फिदिया अदा नहीं कर सकता इस वजह से कि हमको मजदूरी करना है। पूछा गया है कि फिदिया दिया और फिदिया दे दिया ये समझ करके कि बीमार हूं और अब आने वाले दिन में मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, फिर ठीक हो गया, जैसा मैंने अभी कहा, अगर ठीक हो गया तो फिदिया देने के बावजूद भी उस रोजे की उसको कदा करनी पड़ेगी। जो उसने फिदिया दिया है वो उसके अकाउंट में सदका लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से एक साहब ने पूछा है कि बीच में रोजा छोड़ दिया, जैसे अभी मैंने कहा चंद रोजे रखे, चंद रोजे छोड़ दिए, तो क्या छोड़े हुए रोजे का फिदिया हो सकता है? फिदिया कतई नहीं हो सकता है। आप जो रोजे आदमी ने जानबूझकर छोड़े हैं या अनजाने में छोड़े हैं, हर हाल में आदमी अगर बासेहत है, रोजा रख सकता है, तो उसको रोजा रखना ही पड़ेगा। एक सवाल किया गया है कि अगर जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आदमी गफलत में गुजार दिया, 55-60 साल की उम्र में अब उसको एहसास हुआ कि मुझसे 20 रमजान छूटे हैं, तो क्या उसकी जगह में फिदिया दे सकता है? फिदिया नहीं दे सकता। जिस वक्त उसको एहसास हुआ है उस वक्त उन रोजों की वो कदा करे, कदा करना शुरू कर दे। अब 20 साल 25 साल के रोजे की कदा है, गोया 25 महीने, अगर 25 साल छूटे हैं तो 25 महीने रोजे रखने पड़ेंगे, तो 25 महीने के रोजे रखने शुरू कर दे। इस दरमियान में अगर ऐसा वक्त आ गया कि अब उसकी ताकत जवाब दे दी, अब रोजा रखने के काबिल नहीं है, तो जितना रख चुका है उसके अलावा जो बचा है उसकी जगह पे फिदिया दे सकता है, गोया कि वो बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत खत्म हो गई। ऐसा मुमकिन है। पूछा गया है कि हाँ, ये सवालात जो है फिदिया के सिलसिले में आए थे, वो मैंने आपको तफसील से बता दिए। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट जो है वो अदा किया जाएगा।